भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य के बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाते हैं। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं रह सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो पर सच तो उजागर हो ही जाता है। जो बात सच पर आधारित है उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। जिस मनुष्य ने अपने जवानी में बहुत पाप किए हैं उसे बुढ़ापा में नींद नहीं आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा इसका कोई नहीं है। भगवान कहते हैं, जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य को मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी का संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर का कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने हाथों में होता है। भगवान कहते हैं, यदि आप अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पा रहे हो तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। ईश्वर वही नजर आता है जहाँ आस्था और प्रेम एक साथ होता है। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारा प्राणों से रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी है। राधा कृष्ण के कृपा पाने के लिए हृदय में भक्ति जगाना होगा। जिसमें ये भक्ति जागृत है वहाँ बड़े भाग्यवान हैं। एक बार एक आदमी मछली पकड़ने के लिए गया। उसने पूरे दिन मेहनत करी, लेकिन उसके हाथ एक भी मछली नहीं आई। धीरे धीरे दिन भी ढल गया। वो आदमी परेशान हो गया और सोचने लगा कि अगर ऐसे ही खाली हाथ घर चला गया तो रात भर हम खाएंगे क्या। चिंता के मारे वो जल्दी से मछली बाजार गया और दुकानदार के पास जाकर बोला, मुझे 3 मछली चाहिए, लेकिन एक शर्त है कि मुझे तीनों मछलियाँ जिंदा चाहिए और उन मछलियों को मैं अपने कांटे से पकड़ूंगा और उसके बाद खरीदूंगा। दुकानदार हैरान हो गया, सोचने लगा कि कैसे अजीब इंसान है। मछली खरीदना है तो फिर पकड़ने की मेहनत क्यों करनी। ऐसे सोचकर उसने भी एक बड़ी सी बाल्टी निकाली और उसमें 4-5 जिंदा मछलियाँ डालकर उस आदमी के आगे रखकर बोला, ये लो, उसमें से अपने लिए मछलियाँ पकड़ लो। एक एक करके उसने 3 मछलियाँ पकड़ी और उस दुकानदार को पैसे दे दिया और जाने लगा। जाते वक्त दुकानदार ने पूछ ही लिया, पहले से पकड़ी हुई मछलियाँ को दोबारा से पकड़ तुम्हें क्या हासिल हो गया। तुम्हारे समय भी बर्बाद हुआ और पैसे भी उतना ही देना पड़े। वो आदमी बोला, तुम समझ नहीं पाओगे, पर मैं किसी से झूठ नहीं बोलना चाहता। जब मैं अपने घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी और बच्चे पूछेंगे कि आज कितनी मछली पकड़ी, तो मैं उन लोगों को यह 3 मछली दिखा दूंगा। उन्हें मैंने खुद पकड़ा है। ऐसे करके मैंने खुद को भी ये एहसास दिलाया कि आज मैं नाकामयाब नहीं रहा और कल मैं एक नई उम्मीद के साथ मछली पकड़ने निकलूँगा, ताकि मैं आज की तरह नाकामयाब ना रहूँ। दोस्तों, दूसरों के सहारे हम अपनी ज़िंदगी को 2-4 दिन तो निकल सकते हैं, लेकिन
किसी के भरोसे हम सारी ज़िंदगी नहीं निकाल सकते। आज भले ही कोई हमारी मुसीबत में आपका साथ या हमारे साथ दे रहे हो, मगर आने वाला कल की कठिनाइयों को आपको खुद ही झेलना पड़ेगा और खुद की सफलता खुद को ही करवाना पड़ेगा। राधे राधे।